बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम फ्रेज़ और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इंशाअल्लाह आज के इस लेक्चर के बाद आपको कभी भी फ्रेज़ के मामले में कोई परेशानी नहीं होगी। जहाँ भी फ़िक्रे में फ्रेज़ मौजूद होगी आप उसे बआसानी तलाश कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि फ़िक्रे का ये वाला हिस्सा फ्रेज़ है। आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। फ्रेज़ के हवाले से सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर ये फ्रेज़ है क्या। फ्रेज़ बुनियादी तौर पर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल फ़िक्रे का एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा पार्ट है जिसका ना तो कोई अपना सब्जेक्ट होता है और ना ही इसका अपना कोई वर्ब होता है। अब ये फ्रेज़ कितने तरह के होते हैं इनको हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करना है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक नाउन फ्रेज़ क्या होती है, इसके अलावा एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या होती है, इसके अलावा वर्ब फ्रेज़ क्या होती है, एडवर्ब फ्रेज़ क्या होती है और एक प्रीपोजिशनल फ्रेज़ क्या होती है। इनको आज हमने बड़ी डिटेल के साथ समझना है। आप इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। आइए मैं यहाँ आपके लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूँ और उस सेंटेंस में कहाँ पर फ्रेज़ मौजूद है इसको हमने परखना है। देखें, ये मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा है। आप ज़रा इसको बड़े ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे कौन सी फ्रेज़ मौजूद है। देखें, मैंने फिक्रा लिखा है, A very beautifully decorated car in black color was standing on the road in the evening. अजीज तलबा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फ्रेज़ दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल एक सेंटेंस का एक ऐसा यूनिट होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जिसका मफ़हूम अपने लिहाज से नामुकम्मल होता है। जब तक उसे फ़िक्रे के दूसरे पार्ट से ना जोड़ा जाए, उसे फ़िक्रे में जगह ना दी जाए, वो अपना मफ़हूम वाज़े नहीं करता। तो आइए देखते हैं कहाँ पर नाउन फ्रेज़ है, कहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज़ है, कहाँ पे वर्ब फ्रेज़ है, कहाँ पे एडवर्ब फ्रेज़ है और कहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। तो देखते हैं। सबसे पहली बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि अगर हम एक नाउन फ्रेज़ की बात करेंगे, नाउन फ्रेज़ की बात करेंगे तो ये अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप होगा, एक ऐसा ग्रुप होगा, एक ऐसा मजमुआ होगा कि जो
एक नाउन की तरह या फिर एक प्रोनाउन की तरह काम करेगा। आपको पता है कि फिक्रे के अंदर नाउन या प्रोनाउन दो ही काम सरअंजाम दे सकते हैं, या तो वो फिक्रे का सब्जेक्ट बन सकते हैं या फिर वो फिक्रे के अंदर कहीं ऑब्जेक्ट बनकर सामने आएंगे। लाजिम नहीं है कि वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, वो प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। आइए इसके ऊपर जरा तवज्जो से काम करते हैं। मैंने कहा नाउन फ्रेज, अब आप थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा। इस फिक्रे के अंदर वाज स्टैंडिंग के अंदर ये जो स्टैंडिंग है ये स्टैंड से स्टैंडिंग बना है, और स्टैंड जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। स्टैंड से स्टैंडिंग और फिर वाज स्टैंडिंग, अब ये दो अल्फाज हो गए। इसमें ये हमारी मेन वर्ब है और ये उसका पार्टिकल है, ये उसका हेल्पिंग वर्ब है। तो ये दोनों मुकम्मल होके हमारे सामने जो काम सरअंजाम दे रहे हैं वो है वर्ब फ्रेज का। अब इस वर्ब से पहले जो पार्ट है, जो इसका सब्जेक्ट बन के आ रहा है, यकीनी तौर पे अगर वो अकेला लफ्ज है तो वो नाउन है, और अगर वो मुख्तलिफ अल्फाज पर मुश्तमिल है तो वो नाउन फ्रेज है। लेकिन नाउन फ्रेज के हवाले से एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि उसका कोई सब्जेक्ट या मजीद उसके अंदर कोई वर्ब नहीं होगी। आइए देखते हैं। देखें, इस पूरे के पूरे हिस्से में यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो पार्ट है ये इस वर्ब को सब्जेक्ट की हैसियत से यहां पे लीड कर रहा है। ये यहां पे ये वाला पार्ट ए से लेकर कलर तक ये इस वाज स्टैंडिंग के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ या तो नाउन बन सकता है या फिर प्रोनाउन बन सकता है। आए इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखें, इसके अंदर ये जो लफ्ज कार है ये बेसिकली नाउन है। कार इसके अंदर बेसिकली नाउन है, और इस कार को वजाहत देने के लिए यहां पे लफ्ज मौजूद है डेकोरेटेड। अब ये जो डेकोरेटेड है ये इस कार के लिए डिस्क्रिप्शन का काम कर रहा है। जो लफ्ज किसी नाउन के लिए डिस्क्रिप्शन का काम करे, उसके लिए क्वालिफाइंग का काम करे, उसको वाजे करने के लिए, उसको वजाहत देने के लिए काम करे, तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये वाला जो लफ्ज है ये हमारे पास एडजेक्टिव है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव है? तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि जो भी लफ्ज फिक्रे के अंदर विच या फिर व्हाट काइंड ऑफ का मीनिंग देगा, जो इसका जवाब बनेगा वो एडजेक्टिव होगा। अब देखें, कार, विच कार, व्हाट काइंड ऑफ कार, डेकोरेटेड कार, सजी हुई कार। अच्छा, अब देखें मजीद थोड़ा सा हम काम करते हैं। इस डेकोरेटेड को मजीद वाजे करने के लिए यहां पे हमारे पास लफ्ज मौजूद है ब्यूटीफुली। अब आप एक बात ज़हन में रख लीजिए कि ब्यूटीफुली जो है वो इस डेकोरेटेड की मजीद वजाहत कर रहा है। अब अगर डेकोरेटेड एडजेक्टिव है तो इसकी मजीद वजाहत करने वाला जो लफ्ज होगा वो एडवर्ब होगा। अब आपके ज़हन में एक सवाल आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्ब है? तो बेटा एक बात ज़हन में रखें कि फिक्रे के अंदर जो भी लफ्ज
व्हेन, वेयर, वाई और हाउ का आंसर हो, जो भी लफ्ज इनमें से किसी एक का आंसर होगा वो एडवर्ब होगा। अब देखें, यहां पे हमने लिखा डेकोरेटेड, सजा हुआ, सजी हुई, सजे हुए। अब किस अंदाज में बात हो रही है कि किस अंदाज में, इन व्हाट वे, हाउ। अब ये लफ्ज हाउ का आंसर है, ब्यूटीफुली। डेकोरेटेड कैसे? ब्यूटीफुली। किस तरह सजी हुई है? खूबसूरत अंदाज में। तो ये लफ्ज ब्यूटीफुली जो है ये हाउ का मीनिंग है बेटा। तो जो लफ्ज हाउ का मीनिंग हो वो हमेशा एडवर्ब होगा। तो इसमें अब ये एक एडवर्ब है। अब इस एडवर्ब के लिए मजीद एक और लफ्ज मौजूद है कि जो इस ब्यूटीफुली को मजीद वाजे कर रहा है, और वो हमारे पास लफ्ज है बेटा वेरी। अब जो भी लफ्ज एडवर्ब को मजीद वाजे करेगा, उसकी मजीद वजाहत करेगा, उसके बारे में मजीद हमें मालूमात देगा बेटा, वो लफ्ज भी एडवर्ब होगा। अब देखें, ब्यूटीफुली तो है। अब ये जो लफ्ज है ये बता रहा है कि वो ब्यूटीफुली किस हद तक है, टू व्हाट डिग्री, हाउ। तो ये ब्यूटीफुली को मजीद वाजे करने वाला जो लफ्ज है, जो हमें बता रहा है कि खूबसूरत किस हद तक है, कैसे है, हाउ, टू व्हाट डिग्री। तो ये लफ्ज भी बेटा एडवर्ब का काम कर रहा है। अब ये एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये आपका बेटा नाउन हो गया। अब ये जो ए है ये इस कार के लिए डिटर्मिनर का काम कर रहा है, उसको मजीद क्वालिफाई कर रहा है कि तादाद में कितनी, एक। अब थोड़ा सा गौर करें, अगर हम इस पार्ट में से, अ वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड कार में से अगर हम इस कार को खत्म कर देते हैं, तो बेटा अगर ये कार नहीं है तो फिर ये डेकोरेटेड किसके लिए है? अगर हम इस डेकोरेटेड को खत्म कर देते हैं तो बेटा फिर ये ब्यूटीफुली किसके लिए है? अगर हम ब्यूटीफुली को खत्म कर देते हैं तो बेटा फिर हमने वेरी किसके लिए लिखा है? अगर हम इस कार को ही खत्म कर दें तो बेटा यहां पे ए हमने किसके लिए लिखा है? तो ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं ये रिलेटेड हैं इस कार के साथ। तो इसका मतलब कार जो है ये हमारा मेन वर्ड है। इस पार्ट के अंदर कार हमारा मेन वर्ड है, और वो चूंकि नाउन है तो ये यहां से लेकर यहां तक इसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज। ये है हमारी नाउन फ्रेज, यानी फिक्रे के अंदर अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप जो कि नामुकम्मल मफहूम लिए हुए है, लेकिन ये उस फिक्रे के अंदर उसका पार्ट बन के फिक्रे को मजीद वाजे कर देगा। अब मजीद थोड़ा सा आगे चलिए। अब यहां पे लिखा है बेटा इन। तो इन आपको पता है या तो ये एडवर्ब का काम कर सकता है या फिर प्रेपोजिशन का। अब आप कहेंगे कि सर ये इन एडवर्ब का काम कैसे कर सकता है? तो बेटा देखें, मैंने यहां पे लिखा है ही केम इन, ही केम इन। अब देखें यहां पे जो इन है ये इस वर्ब की मजीद वजाहत कर रहा है। ही केम वो आया, इन अंदर, वो अंदर आया। तो अब यहां पे ये जो इन है, चूंकि ये इस वर्ब की मजीद वजाहत कर रहा है तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब। अब आप कहेंगे कि सर ये प्रीपोजिशन क्यों नहीं है? तो बेटा प्रीपोजिशन के लिए लाजिम है कि इसके आगे यहां पे एक नाउन मौजूद होना चाहिए।
और इसी नाउन को वो फिर यहां पे रिलेट करेगा। या तो वो रिलेट करेगा इस नाउन को वर्ब के साथ, या तो रिलेट करेगा एडजेक्टिव के साथ, या तो वो रिलेट करेगा एडवर्ब के साथ, या फिर वो इसे रिलेट करेगा किसी और नाउन के साथ। अब आप देखें, मेरी इस बात को मजीद समझिए। जैसे कि मैंने ये कहा कि यहां पे ये लफ्ज जो इन है ये प्रेपोजिशन है। अब देखें इस प्रेपोजिशन के बाद यहां पे ये लफ्ज ब्लैक, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये ब्लैक जो है ये डिस्क्रिप्शन बन के आ रहा है इस लफ्ज कलर का जो कि नाउन है। मैंने अभी वजाहत की थी बेटा कि जो नाउन को डिस्क्राइब करे, जो नाउन को क्वालिफाई करे, जो एक इस्म को मजीद वाजे करे, उसके मजीद मानी को निखार के पेश करे, बेटा उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है। अब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक बेटा फिर एक मर्तबा ये एक नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये नाउन है और ये नाउन का डिस्क्रिप्शन है। अगर ये नाउन निकाल देते हैं तो फिर इसके डिस्क्रिप्शन की क्या जरूरत है। अब ये वाला पार्ट जो है मुकम्मल तौर पे इस इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मैंने पहले बताया बेटा कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। चूंकि ये दोनों अल्फाज मिलकर नाउन फ्रेज का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दो अल्फाज हैं जो नाउन फ्रेज का काम कर रहे हैं, यही नाउन फ्रेज इस इन प्रेपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब आप देखें, यही जो इन है इसी पार्ट को, इसी नाउन फ्रेज को रिलेट कर रहा है बेटा किसके साथ, इस कार के साथ। कार इन ब्लैक कलर, कार इन ब्लैक कलर। अब ये जो इन ब्लैक कलर है बेटा ये मीनिंग दे रहा है विच के या फिर व्हाट काइंड ऑफ के, विच के या फिर व्हाट काइंड ऑफ के। कार, विच कार, व्हाट काइंड ऑफ कार। तो बेटा जो पार्ट, जो अल्फाज का ग्रुप नाउन की वजाहत करे वो एडजेक्टिव होता है। तो यहां पे चूंकि ये पार्ट इन ब्लैक कलर हमें मीनिंग बता रहा है विच के या फिर व्हाट काइंड ऑफ के, तो हम कहेंगे कि ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कार के लिए इस्तेमाल की गई है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। फिर एक मर्तबा जरा देखिए, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। देखें, मैंने कहा कि इस पार्ट के अंदर यहां से लेकर यहां तक ये लफ्ज जो कार है ये हमारा मेन वर्ड है। इसी के लिए डेकोरेटेड है, इसी के लिए डेकोरेटेड, और डेकोरेटेड के लिए ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली के लिए वेरी, और फिर इसी कार के लिए ए इस्तेमाल हुआ। तो ये मुकम्मल तौर पे यहां से लेकर यहां तक ये एक नाउन फ्रेज है, क्योंकि इसके अंदर ये मेन वर्ड नाउन है। अगर आप मजीद इसको वाजे करना चाहें तो बेटा देखें, इसके अंदर अगर आप इसको हटा दें तो यहां वेरी से लेकर डेकोरेटेड तक ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अब आप कहेंगे सर वो कैसे? देखो बेटा, ये जो डेकोरेटेड है ये इस कार का डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन है तो फिर ये एडजेक्टिव है। अगर ये लफ्ज एडजेक्टिव है तो ये ब्यूटीफुली इसी के लिए, वजाहत के लिए इस्तेमाल हुआ है,
और वेरी जो है वो इस ब्यूटीफुली के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर डेकोरेटेड ना हो तो फिर ब्यूटीफुली किसी काम का नहीं, ब्यूटीफुली ना हो तो वेरी किसी काम का नहीं। तो यहां से लेकर यहां तक ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। फिर मजीद अगर आप देखें तो यहां से लेकर बेटा यहां तक, ठीक है ना, ये सारा पार्ट इसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हम कहेंगे कि यहां से अब यहां तक ये एक नाउन फ्रेज है। और फिर इन ब्लैक कलर, ये वाला जो पार्ट है ये वजाहत कर रहा है इस कार की कि विच कार, व्हाट काइंड ऑफ कार। तो जवाब है जनाब इन ब्लैक कलर, जो कि काले रंग की है। उम्मीद है ये भाई आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आगे चलिए। ये पार्ट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि वाज स्टैंडिंग जो है ये एक वर्ब फ्रेज है। आगे चलते हैं। अब ये मजीद यहां से लेकर आप इसको यहां तक समझने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर ये जो द रोड लिखा हुआ है, इसमें लफ्ज रोड जो है ये एक नाउन है। लफ्ज रोड जो है ये एक नाउन है और इसी नाउन के लिए दा जो है डिटर्मिनर का काम कर रहा है। उसको यहां पे वो स्पेशल रोड बना रहा है, पर्टिकुलर रोड की बात की जा रही है। तो ये दो अल्फाज मिलकर यहां पे नाउन फ्रेज का काम कर रहे हैं। और यही जो नाउन है ये इस ऑन प्रेपोजिशन का अब ऑब्जेक्ट बन गया है। ऑन प्रेपोजिशन का द रोड जो है, ये जो नाउन फ्रेज है द रोड, ये इस ऑन प्रेपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज है। ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज है। अब यही जो प्रेपोजिशन फ्रेज है, मैंने कहा कि जो प्रेपोजिशन होती है बेटा वो अपने बाद में लिखे हुए नाउन को रिलेट करती है वर्ब के साथ, नाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ या फिर किसी और वर्ब के साथ, किसी और एडवर्ब के साथ। अब एक बात और भी मैं आपको समझाता चलूं कि जो प्रेपोजिशन फ्रेज होगी, जो प्रेपोजिशन फ्रेज होगी वो या तो काम करेगी एडवर्ब का या फिर वो काम करेगी एडजेक्टिव का। अगर यही प्रेपोजिशन फ्रेज हमें आंसर देगी विच या व्हाट काइंड ऑफ का, तो वो फिर एक एडजेक्टिव फ्रेज होगी। अगर यही प्रेपोजिशन फ्रेज हमें आंसर देगी व्हेन का, वेयर का, हाउ का या फिर वाई का, तो फिर वो एक एडवर्ब फ्रेज होगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। देखिए अब यहां पे ये जो ऑन द रोड है ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो या इसे काम करना चाहिए एडजेक्टिव का या फिर काम करना चाहिए एक एडवर्ब का। अब हम देखते हैं। ऑन द रोड ये हमें बता रही है एक प्लेस के बारे में। अगर प्लेस के बारे में बता रही है तो इसका मतलब ये तो वेयर का आंसर हुआ। अगर वेयर का आंसर है तो इसका मतलब ये फिर एक एडवर्ब फ्रेज है। और ऑन द रोड जो है ये अब वाजे कर रही है इस स्टैंडिंग को कि स्टैंडिंग वेयर। कार जो है वो खड़ी थी, तो खड़ी कहां थी? ऑन द रोड, सड़क पर। यानी ये हमें इशारा कर रही है एक प्लेस के बारे में, और जो प्लेस के बारे में बताए वो यानी वेयर का आंसर होगा। और वेयर का अगर आंसर है तो इसका मतलब वो एडवर्ब फ्रेज है। आगे चलते हैं। अब आप इस पार्ट को जरा देखिएगा। इसके अंदर ये जो लफ्ज इवनिंग लिखा हुआ है ये एक नाउन है, और इसी नाउन के लिए ये जो दा है ये डिटर्मिनर का काम कर रहा है, यानी स्पेशल इवनिंग। और फिर इसके
लिए यहां पे हमने एक प्रेपोजिशन लिखी है, इन द इवनिंग। अब ये जो इन है, अब ये इस फ्रेज से, इस नाउन फ्रेज से पहले आकर ये इस पार्ट को अपना ऑब्जेक्ट बना रहा है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। तो ये जो है अब एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गई है। मैंने अभी बताया कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है या तो वो एक एडजेक्टिव का काम करती है या फिर एक एडवर्ब का काम करती है। अब चूंकि ये वाला जो पार्ट है ये हमें आंसर दे रहा है व्हेन का, यानी कार खड़ी थी तो कब खड़ी थी। ये अगर व्हेन का आंसर दे रहा है तो बेटा फिर ये एक एडवर्ब फ्रेज है, ये एक एडवर्ब फ्रेज है। और एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। उम्मीद है आपको मेरी ये बातें समझ आई होंगी। आप इस लेक्चर को एक बार फिर से सुनिए। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में जाके आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंशाअल्लाह वहाँ भी आपको जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। और आखिर में यही कहूँगा कि बेटा इल्म का फ़रोग़ सदक़े जारिया है, जिस कदर मुमकिन हो आप इसको फैलाइए और कभी भी इसके ऊपर नाज मत कीजिए, गुरूर मत कीजिए। जो कुछ आपने सीखा दूसरों को सिखाइए, ये सुन्नत है। उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।